ओम शांति। आज हम बाबा के इस बेहद घर के बेहद हॉल में उपस्थित हैं और जब बेहद हॉल में बैठते हैं तो मन बुद्धि भी बड़ी बेहद की हो जाती है। अभी जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो भी बहुत बेहद की है। हम पाते हैं कि परमात्मा शिव बाबा ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो खुशनुमा जीवन जीने के लिए ही भेजा। सृष्टि चक्र के प्रारंभ में जब हम देखते हैं तो हमारा जीवन कितना खुशनुमा था। तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का, संबंधों का, प्रकृति का, और वहाँ के तो जानवर भी इतने सुखदायी थे, तो हर तरफ कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ थी। पर धीरे धीरे ये खुशियाँ कम होती गई। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं कि आज का हर इंसान, चाहे बीके है, नॉन बीके है, देशी है या विदेशी है, हम सभी अपने जीवन में खुशनुमा रहना चाहते हैं और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन अपनाते हैं। जैसे हम बहुत अच्छा भोजन इसलिए खाते हैं कि हमें बहुत खुशी मिले, अपनी पसंद के पकोड़े, समोसे, रसमलाई वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे प्रकार की सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते हैं, वो भी खुशी के लिए कि हम अच्छे स्मार्ट लगें देखने में। जिस घर में हम रहते हैं उसको भी बहुत अच्छे साजो सामान से सजाते हैं खुश रहने के लिए। किंतु आज वर्तमान में हम देखते हैं कि ये सब साधन तो हमने अपने रीति से सजो लिए, प्राप्त कर लिए। बहुत बार ऐसे होता है कि बड़ी खुशी से बहुत अच्छा प्लान करते हैं कि हम फलानी जगह आउटिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं और आपस में जब हमारा व्यवहार होता है तो उस व्यवहार का रिज़ल्ट ऐसे होता है कि जाते हैं खुशी के लिए और जब वापस लौटते हैं तो एक का मुंह पूरब की तरफ और दूसरे का मुंह पश्चिम की तरफ। तो गए थे खुशी लेने के लिए पर मन एक दूसरे से नहीं समन्वय कर पाए तो खुशी के बजाय दुख की प्राप्ति होती है। तो ये खुशी जो हमारे जीवन का एक विशेष अंग है, जीवन है ही खुशी के लिए, और इसलिए बाबा हम बच्चों को उस खुशनुमा संसार में ले चलने की अब तैयारी करा रहे हैं। बाबा ने हमको जितना भी ज्ञान दिया है, 7 दिन के कोर्स में जो भी हमने सीखा है, आत्मिक ज्ञान, परमात्मिक ज्ञान, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, बहुत अच्छी वैरायटी बाबा ने हमको पूरा ज्ञान का सार हमारे समक्ष रखा है। और ये सब ज्ञान देने के पीछे बाबा का लक्ष्य यही है कि मेरे बच्चे खुश रहें। लेकिन उस खुशी का जो आधार है, खुशी का आधार हमारे विचार ही होते हैं। और जब तक हमारे विचारों में पवित्रता नहीं है तो ज्ञान हमारे डायरियों में कितना भी लिखा हुआ हो, भट्टियों में बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस भी हों, यहाँ पर हम शांतिवन में हैं और जिनसे भी मिलते हैं तो सभी बहुत खुशनुमा नज़र आ रहे हैं और बहुत दिल से कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने इतना अच्छा पवित्र स्थल हम सब के लिए बनाया है जहाँ पर हम सब मिलकर के मिलते हैं, क्लासेस करते हैं, अपने इतने सुंदर परिवार से मिलने का बहुत सुंदर मौका मिलता है। लेकिन क्या ऐसी ही खुशी
जब हम अपने घर पहुँचेंगे, वर्क स्थान पर पहुँचेंगे, कर्म स्थल पर पहुँचेंगे, तो ऐसी खुशी को हम मेंटेन कर पाएंगे? ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी योग्यता है कि हम अपने अपने कर्म स्थल पर अपनी खुशी को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएं। और उस मेंटेनेंस के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यकता है कि हमारे मन के जो विचार हैं, हमारे संकल्प में वो शुद्धि हो, वो पवित्रता हो, वो श्रेष्ठता हो। अब प्रश्न तो आएगा कि ये तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे मन में सदा ही शुद्ध विचार हों, श्रेष्ठ विचार हों। अगर शुद्ध और श्रेष्ठ विचारों को हम आपसे पूछना चाहें कि आपके अनुसार से पवित्र मन या पवित्र विचार क्या होता है, किसे कहें? कौन से विचारों को, कौन से संकल्पों को हम कहें कि ये विचार जो है पवित्र हैं? ऐसे पवित्र विचार होंगे तो हमारा जीवन, विचार अच्छे होंगे तो विचारों का जो प्रोजेक्शन है, विचारों को जो हम बाहर दर्शाते हैं तो उसके तरीके हैं। हमारे विचारों का दर्शन हमारी दृष्टि से होता है, हमारे विचारों का दर्शन हमारे बोल से होता है, हमारे विचारों का दर्शन हमारे कर्म से होता है ना? इसलिए हम लोग एक फ्रेज भी कहते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये जो बाहरी रूप है ये हमारे विचारों को दर्शाता है। अगर हमारे अंदर से विचार शुद्ध पवित्र हैं तो वो बातें झलकती हैं, फेस से, चेहरे से झलकती हैं। तो मेरे मन के विचार शुद्ध हों, श्रेष्ठ हों, तो शुद्ध विचारों की परिभाषा को अगर हम परिभाषित करें तो वो क्या है, किसे कहेंगे? शुद्ध विचार, पवित्र विचार, और वही क्या करेंगे? आगे हमको खुशी प्रदान करेंगे। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय पवित्र विचार, मेरे अनुसार से पवित्र विचार क्या हैं? शायद बहुत दूर है, हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे। जो मैं समझती हूँ, पवित्र विचार माना एक्यूरेट विचार। जो समय है, जैसी आवश्यकता है, उस अनुसार से मेरे अंदर ठीक विचार आना चाहिए। हम देखते हैं कि खुशी गुम होती है छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातों में भी होती है, पर स्टार्ट कहाँ से होती है? छोटी छोटी बातों में ना। एक छोटी सी बात है, आपने एक चाबी रखी कहीं पर और कोई आपसे पूछता है वो चाबी कहाँ है, तो आपने बताया यहाँ पर है। उसने देखा वहाँ पर वो चाबी नहीं है, तो फिर हमने जब बात किया, आगे बात को समझाया, देख तो लो आराम से, वहीं तो रखी है। अब जैसे ही दूसरा इसको सुनता है तो उसकी खुशी गायब हो गई। अब बात थी कोई गायब करने की? जो मेरा मन का विचार था, मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, मैंने उसको बोला, लेकिन जैसे बोलना चाहिए था वैसे नहीं बोला। तो मेरा मन जो है, मेरे विचार जो हैं, मेरे विचारों में एक्यूरेसी नहीं है। बोली ठीक बात है, लेकिन ठीक बात को किस तरह से बोलना है, ये पवित्रता है। बात वही है, लेकिन बोलने के तरीके में एक्यूरेसी खुद को भी खुशी प्रदान करती है, दूसरों को भी खुशी देती है। इनएक्यूरेसी, गलत बोलना। अब गलत बोलना कहाँ से शुरू होता है? पहले मन के विचार से। तो हमें कहाँ से करेक्ट करना है? यदि मैं खुशनुमा रहना चाहती हूँ तो मुझे कहाँ से प्रारंभ करना होगा? मुझे अपने विचारों को हर वक्त देखना होगा कि मेरे विचारों में शांति है। किसी की गलती बताना कोई जुर्म नहीं है। अगर गलतियां नहीं बताई जाएंगी तो गलतियां बढ़ती ही जाएंगी, तो खुशी और अधिक गुम होने के चांसेस अधिक हैं।
इसलिए गलती भी बताना, ठीक बात भी बताना, लेकिन ठीक बात को ठीक तरीके से बताना। इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्यता के साथ साथ सभ्यता आवश्यकता है। अगर सत्यता के अंदर सभ्यता नहीं है, ये पवित्रता नहीं है। बहुत बार एक आराम से हम बोल दिया कर देते हैं, भाई हम तो बिल्कुल सदा ही सच बोलते हैं और साफ कहते हैं। साफ कहना सुखी रहना। तो उस वक्त साफ हम किस तरह से मानते हैं? मान लीजिए किसी की दो की बात थी, आपने जाकर के बताया कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। कहते मैं बिल्कुल जाके बोल दिया। कैसे बोल दिया? जो बात थी ना, हमने तो स्पष्ट बोल दिया, ठीक से बताकर आ गए, आज उनको पता लग जाएगा। भाई साफ रहना, सुखी रहना। तो साफ तो बोला। तो जब हम साफ की बात कर रहे थे तो उस वक्त साफ तो था, पर स्पष्ट और सत्य रूप से, सभ्य रूप से नहीं था। इसलिए अगर वो सभ्यता नहीं होगी, उस एक्यूरेसी से, उस सत्यता को नहीं बोलेंगे, तो खुशी न खुद को मिलेगी और जिनके साथ रहते हैं उनको भी खुशी मिलने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। फिर ऐसा लगता है कि देखो बाबा का ज्ञान भी मिला, बाबा से हम योग भी प्रतिदिन लगाते हैं, परंतु जैसी खुशी होनी चाहिए है, या जिस अतीन्द्रिय सुख की बात बाबा हम बच्चों से किया करते हैं, वो खुशी अतीन्द्रिय सुख तो बहुत बड़ी बात है, पर सामान्य खुशी भी नहीं रहती है। इसलिए खुशी को प्राप्त करने का पहला मुख्य तरीका है कि हमारे बोल पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जब भी हम अपनी कोई बात को बोला करें तो एक बार स्वयं को चेक कर लें। जो बाबा ने पहला लेसन पहले दिन हम बच्चों को इस 7 डेज कोर्स में कराया है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्थिति में टिक करके जब हम अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे, बोलेंगे, तो ज़रूर वो पवित्रता झलकेगी और वो हमको स्वयं को भी खुशी देगी और जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, लेन देन होती है, उनको भी ज़रूर खुशी प्रदान करेगी। दूसरी बात, जब हम व्यवहार में आते हैं, बोलचाल के बाद हमारा व्यवहार शुरू होता है, तो जब हम व्यवहार में आते हैं तो वो व्यवहार जो लेन देन है ना, जो भी कर्म हम सारा दिन करते हैं, जो परिवार में रहने वाली बहनें हैं, परिवार में जो भी काम किया करती हैं, भाई जो बिजनेस या नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर जब व्यवहार में आते हैं, जो भी काम होता है, एक दूसरे के साथ कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है, तो जब भी हम व्यवहार में आते हैं, पुनः अपने आप को चेक करें कि क्या मैं उस शांति और शीतलता में टिक करके अपनी जो भी चीज़ें का लेन देन है, जो व्यवहार कर रहा हूँ, वो उस एक्यूरेसी से कर रहा हूँ। अगर उस एक्यूरेसी से करेंगे, टाइम पर करेंगे, विधि से करेंगे, तो उसका रिजल्ट सर्वप्रथम मुझे खुशी मिलेगी और मेरा जो एक्यूरेट व्यवहार है वो हमारे साथी जिनके साथ हम व्यवहार में आते हैं उनको खुशी प्रदान करेगा। इस प्रकार से पहला कदम है खुशी को प्राप्त करने का, हम अपने सोच को ध्यान रख करके अपने बोल और व्यवहार पर पूरा ध्यान रखें। हमने देखा है कि हम अपने रीति से अपने आप तो हम ठीक व्यवहार कर रहे हैं, ठीक कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो कहीं कहीं हम दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभाव भी 2 प्रकार का होता है।
एक है अच्छाइयों का प्रभाव, किसी के अच्छे गुणों का प्रभाव, जिसमें बाबा ने वैसे हम सबको सिखाया है गुण ग्राहकता हमारा एक दैवी गुण है। किसी के अच्छे गुण हैं तो ज़रूर हमें उन गुणों को अपने जीवन में लेना चाहिए, 100% राइट। परंतु जब हम व्यवहार में आते हैं तो उन गुणों को लेते लेते कहीं उस व्यक्ति के ज़्यादा प्रभाव में तो नहीं आते, ये हमें चेक करना होगा। आप प्रैक्टिकली देखेंगे, यदि आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, गुणों के प्रभाव में ही सही है, बाबा बहुत बार इस बात को समझाया करते हैं। वैसे कभी कभी तो कोई बहन और भाई जब एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो जिसे फैमिलियरिटी कहते हैं, बाबा कहते हैं नाम रूप में फंसना, ये बीमारी शुरू हो जाती है। इनिशियली क्या था, शुरू में क्या था, उसके गुण अच्छे लग रहे थे, उसका बोलने का ढंग अच्छा लग रहा था, उसके व्यवहार में कुछ अच्छाई थी, तो हम उससे प्रभावित हो रहे थे और हमें लग रहा था हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने जो सिखाया ना गुण लेना है, तो हमको इनके गुण अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब प्रभाव की मात्रा अधिक हो गई तो वो फैमिलियरिटी के रूप में, नाम रूप की बीमारी के रूप में आ जाता है। ये दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है, दो बहनों के बीच में भी हो सकता है, और भाई बहन का तो सबको पता है, सारा संसार इसको स्वीकार करता है कि ऐसा प्रभावित होना, अपनी भी खुशी गुम करना है, औरों की खुशी भी गुम करना है। तो हमको क्या विशेष ध्यान रखना होगा कि बाबा ने कहा वो गुण उसके अंदर जो है, विशेषता जो उसके अंदर है, इसको ऐसा गुणी बनाने वाला कौन, उसके गुणों को हम जरूर स्वीकार करें, वैसा गुण हम अपने जीवन में भी ज़रूर लाएं, पर उसके साथ साथ हम ये विशेष ध्यान रखें कि इनको ऐसा गुणी बनाने वाला, ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है। तो क्या होगा कि उसके प्रति जो हमारा विशेष प्रभाव है, जो उसके अंदर हमारी बुद्धि जा रही है, उससे हम अपना डिफेंस कर सकेंगे, हम अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। और ये क्या करेगा फिर, उसके गुणों को हम देखते हुए उन गुणों को तो जीवन में लाएंगे, लेकिन प्रभाव में नहीं रहेंगे, तो गुणों को प्राप्त करके हम सदा खुशी में रहेंगे, है ना। आप देखेंगे कि अगर हमारे गुण बढ़ते जाते हैं ना, मान लीजिए मेरे अंदर पहले इतना कोऑपरेशन का गुण नहीं था, सहयोग का गुण नहीं था, तो मेरे साथ जो बहन या भाई हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है, तो मुझे लगा हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो अब मेरे अंदर वो गुण आने लगा, तो मैं दूसरों के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करना शुरू किया, सहयोग देना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, लोग अब मेरे से ज़्यादा खुश रहने लगे। तो जब लोग मेरे से ज़्यादा खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम व्यवहार में आएंगे तो दूसरों के गुणों को लेते हुए उसके अंदर हम प्रभावित ना होकर के पूरा प्रभाव हमारे ऊपर बाबा का रहे। लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो दूसरी बात भी होती है। कौन सी? जो दूसरों के अंदर कमी होती है, कमज़ोरियाँ होती हैं, उसके प्रभाव में भी आ जाते हैं ना। किसी का हमें कोई विशेष अवगुण होता है तो वो हमको याद आता रहता है कि ये ऐसा क्यों करता है, ये गुस्सा क्यों करता है, ये हमारे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करता, ये हमसे प्रेम से क्यों व्यवहार नहीं करता। तो उसके जो अवगुण हैं वो हमको प्रभावित करते रहते हैं, हमको याद आते रहते हैं। और वो क्या करता है, अवगुण उसका है और दुखी मैं हो रही हूँ। वैसे मेरा चार्ट ठीक है, मैं खुश हूँ, सवेरे उठती हूँ, योग लगाती हूँ, अपनी जो भी सेवा है उसको करती हूँ, पर वो जो मेरा साथी है वो ऑफिस में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, आश्रम पर भी हो सकता है। तो गलती वो कर रहा है और दुख किसको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। तो मैंने मन के अंदर उसके गलत व्यवहार को स्थान दिया हुआ है, और उस गलत व्यवहार को मैं जितनी बार याद करती हूँ उतनी बार मेरी खुशी डिलीट होती जाती है, खत्म होती जाती है। तो मुझको क्या करना है, उसकी जो गलतियाँ हैं, उसका जो गलत व्यवहार है,
उसके प्रभाव से स्वयं को मुक्त करना है। बाबा ने हमको सिखाया हुआ है ना कि भाई सबका पार्ट अलग अलग है। बहुत सारी बातें बाबा ने हमको बताई हुई हैं। सब नया जो आने वाला संसार है उसमें बहुत सारे पद निश्चित होने वाले हैं। सब राजा तो नहीं बनेंगे, तो सब अपने अपने अनुसार से अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए यदि कोई व्यवहार ठीक नहीं कर रहा तो उसके जो गलत व्यवहार है उसको मन के अंदर स्थान देकर अपने मन के विचारों को, मन की पवित्रता को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। इसमें एक बात विशेष और ये भी आती है कि जब हम किसी की गलतियों से प्रभावित होते हैं, आपने कई बार सुना होगा, जनरली हम बहुत सामान्य रूप से ऐसे कह देते हैं, मानो कोई गलती कर रहा है, हम कहते हैं भाई आपने ऐसा क्यों किया? कहते हैं किया तो क्या हो गया, मधुबन में भी सब ऐसा करते हैं, शांतिवन में भी सब ऐसा करते हैं, अरे हमने तो बड़ों बड़ों को भी ऐसा गलती करते देखा है। अब आप देखो शांतिवन में कितने अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं। आई डू एग्री, जो आप कह रहे हैं वो आप गलत नहीं कह रहे हैं। कोई हो सकता है ऐसा गलत पुरुषार्थ करने वाला, गलती करने वाला, ज़रूर आपने देखा है, आप सच्ची बोल रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान उस पर क्यों जाता है जो गलती करता है? जो हमारे आसपास हैं या जो एक अच्छा, बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ से भी हमने कुछ ऐसे इनएक्यूरेट कैरेक्टर्स को, जिनका ठीक व्यवहार नहीं है, और हो सकता है जो गलती आपने जिस व्यक्ति के अंदर देखी, हो सकता है उसके अंदर और बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हों, परंतु आपने कौन सी बात नोट कर ली जो उसके अंदर गलती थी, और अपने मन को शांत कर लिया, गलती करने के लिए तैयार कर लिया कि मधुबन वाले भी तो ऐसे गलती करते हैं, हमारे बड़े भी तो ऐसे गलती करते हैं। ऐसे करके हमने क्या किया, अपने मन की जो एक्यूरेसी थी उसको डिलीट कर दिया और गलती करने के लिए स्वयं की तैयारी कर ली। अब जब मन के अंदर उन गलतियों का ही स्थान होगा और मन को सेटिस्फाई कर लिया, एडवोकेट कर लिया अपने आप को, नहीं सभी तो ऐसे गलती करते हैं, थोड़ी अभी कौन सा हम कोई फरिश्ता बन गए हैं, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, ऐसा सोच करके उस गलत व्यवहार को अपने जीवन में कर रहे हैं। और जब गलती करेंगे तो नेचुरल है, गलती करने से पहले तो खुद की खुशी खत्म होगी, और जिनके व्यवहार में आकर के गलती कर रहे हैं उनकी भी, तो हमारा इनएक्यूरेट व्यवहार, हमारा गलत व्यवहार दूसरे की खुशी को भी डिस्टर्ब करेगा ना। एक इसके साथ अन्य बात गलतियों के बारे में जो हमारी खुशी को खत्म करती है, अगर हम में से कोई भी जो हमारे साथ है, प्रॉब्लम तो अपने साथ वालों के साथ ही आती है ना, चाहे ऑफिस हो, घर हो, आश्रम हो, तो जो भी हमारे साथ है, अगर मान लीजिए वो किसी भी वजह से गलती करता है तो क्या करता है, वो हमारा डिसरिगार्ड करता है, जो उसको मुझे सहयोग देना चाहिए वो मुझे सहयोग नहीं देता है। अब मेरा जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी है, प्यार से बोलने की है, मेरी पर्सनैलिटी है कोऑपरेट करने की, सहयोग देने की, परंतु वो जो दूसरा है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मेरा हालचाल नहीं पूछा, अब 2 दिन के बाद उसकी भी तबीयत खराब हुई, अब मैं क्या करूँगी, क्या करेंगे? अच्छा, उसने मेरा नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं, उसने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं क्या करूं? अब ये पवित्र मन है? वैसे जब अपना चार्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, मैं बिल्कुल एक्यूरेट, अमृत वेला राइट, वाणी राइट, कर्मणा राइट, लेकिन व्यवहार नंबर किस चीज़ के मिलेंगे? हम जो योग लगाते हैं, हम जो बाबा की वाणी सुनते हैं, ये साधन है, ये साधन है उस एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए। हमने योग लगाया बाबा से, शक्ति ली बाबा से, उसके बाद बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुना भी,
नोट भी कर लिया, प्रश्न उत्तर वरदान सब नोट कर लिया। और जब व्यवहार में आए तो उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? क्या होगा? पवित्र मन हुआ? यस? नो? क्या यस और नो? नो। अब जब पवित्र मन नहीं हुआ तो खुशी नहीं होगी। आज तक मेरा कैरेक्टर क्या था? वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन आज जो सिनेरियो है उसमें क्या होगा? ये तो बड़ी ऐसी है, जरा भी काम नहीं करवाती, बीमारी में पूछती भी नहीं है। और मैं क्या समझती हूँ? मैं तो बहुत अच्छी पुरुषार्थी हूँ। तो भाई खुशी कहाँ से मिलेगी? तो खुशी को मेंटेन करने के लिए क्या आवश्यक है? ऐसे विभिन्न प्रकार की गलतियों को अपने मन के अंदर स्थान न दें। किसको देखें? अपने आप को देखें कि मेरा लक्ष्य क्या है। हम जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, चाहे हम लोग आश्रम में रहते हैं, आप सब परिवारों में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी आप भी बने हैं और हम भी बने हैं। तो अपने लक्ष्य को सदा सामने रखें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, इनएक्यूरेट बनने के लिए थोड़े ही। तो अपने मन के अंदर ना किसी के अच्छे गुणों से ज़्यादा प्रभावित हों, ना किसी के गलत गुणों से प्रभावित हों, ना किसी के ऐसे वाले जो फेलियर कैरेक्टर्स हैं, जो अपने व्यवहार में उचित नहीं हैं, उनको अपने मन के अंदर स्थान न दें। इसलिए बाबा सदा कहते हैं कि किसको देखना है? बाबा व मम्मा को देखना है। जब भी कभी लगे कि हमें देखना है तो मधुबन में किसको देखना है? बाबा को देखना है, मम्मा को देखना है, दादियों को देखना है ना? ये क्या करेंगे? हमारे मन में जो अपवित्रता आती रहती है, जो फिर हमारे बोल और व्यवहार को गलत कर देती है, ये हमको यहीं पर ही चेक करके परिवर्तन कर देगी। और उसके फलस्वरूप क्या होगा? हमारा व्यवहार ठीक होगा। तीसरी बात है, कभी ऐसे लगता है कि खुशी का आधार है आराम। हम आराम करेंगे तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। हम ज़्यादा सोएंगे, कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती है ना जिसमें हमें ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। तो एक जना ज़्यादा सेवा करता है, एक जना कम करता है। तो वो जना सोया रहता है और हम काम कर रहे होते हैं। अब हमने काम तो कर दिया, पर मन के अंदर संकल्प चल रहा है, देखा ये जो है ना हमारे ऑफिस का फलाना भाई, ये देखना, ये हिल नॉट डू एनीथिंग, बाद में चमचागिरी करके नंबर ले लेगा है ना। ऐसे सेंटर्स में भी ऐसे ही होता है। तो हमने क्या सोचा कि जो कम काम करता है उसको ज़्यादा आराम मिलता है, और ज़्यादा आराम से क्या मिलता है? ज़्यादा खुशी मिलती है आराम से। आज पता है मैं कितने घंटे सोई? 3 घंटे, है ना। तो अच्छा तुमको 3 घंटे मिले, मुझे तो आधा घंटा भी नहीं मिला। तो हमने सोचा देखा है, शी इज सो लकी, है ना, इसको 3-3 घंटे आराम करने के लिए मिल गया। तो खुशी का आधार आराम नहीं है, खुशी का आधार कर्म है। जो जितना ज़्यादा कर्म में विश्वास करता है ना, दुनिया में भी बोलते हैं कि हड्डियाँ वापस थोड़ा लेके जाएंगे, है? ये शरीर जो है ये तो माटी का बना है, माटी बन जाएगा। और हड्डियों का क्या करते हैं? जिसको फूल कहा जाता है, क्या करते हैं उसका? गंगा में बहा आते हैं, जो गंगा जमुना जैसा भी रस्म होती है ना। उसके बारे में मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि एक राजा था, उसको भी एक बहुत कर्मठ अपने एक चाहिए था जो उसकी राजाई को चला सके। उसको कोई इशू नहीं था, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। तो उसने ऐलान किया कि मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके हाथ बहुत साफ सुथरे हों, बड़े कोमल से बढ़िया से हाथ हों, क्योंकि मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है। मैं उसको अपना राजकुमार बनाकर, राजकुमारी बनाकर अपना राज्य सौंपना चाहता हूँ। और डेट फिक्स कर दी कि आज के 1 महीने के बाद मैं सबके हाथ देखूँगा, और जिसके हाथ ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे मैं उसको अपना वारिस बना लूँगा। तो सभी ने अपने हाथों को बहुत मेंटेन किया, हाँ, कि भाई हाथ देखेंगे राजा साहब, और जिनके कोमल से सुंदर से हाथ होंगे उसको राजाई की प्राप्ति होगी। तो सब ने बहुत अच्छा अपने हाथों को करके, वो डे जब फिक्स हुआ तो राजा साहब बैठ गए
और सब अपने अपने हाथ दिखा के जा रहे थे। एक कन्या थी जिसके पिता नहीं थे और वो मजदूरी करके अपनी माँ के साथ रहती थी और खेती में काटते हैं ना, वो खेतियाँ, वो फसल जो काटते हैं वो मेहनत से करती थी और माँ बेटी अपना गुजारा करते थे। तो जिस दिन के लिए ऐलान हुआ था तो सब लोग अपने हाथ दिखाने जा रहे थे। तो लोगों ने उसको कहा, भाई तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, तुम भी अपने हाथ दिखा लो, क्या पता राजा को आपके ही हाथ पसंद आ जाए। कहते हैं मेरे हाथ में तो कितने सारे कांटे लगे हुए हैं, कितनी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, इतनी गर्मी में मैंने काम किया है, मेरे हाथ तो राजा को कभी पसंद नहीं आ सकते। कहते हैं अरे लाइन में लग जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबके कहने पर वो भी लाइन में लग गई और जब सब लोग दिखा रहे थे, इस कन्या का जब नंबर आया तो राजा ने एकदम देखा कटे पिटे हाथ है, तो एकदम उस कन्या को रुकाकर उससे पूछा, बेटी तुम क्या करती हो। कहती हैं कि राजा साहब मैं तो ना खेती में फसल काटती हूँ, मेरे पिता नहीं हैं, मैं और माँ उसी में से गुजारा करते हैं। तो राजा ने जब देखा उसके कटे हुए हाथों को, उसने बड़े प्यार से उसके हाथ चूम लिए और कहा कि ये हाथ सबसे अच्छे हैं और उसको अपना राज्य सौंप दिया। तो खुशी प्राप्त करने के लिए आराम जरूरी नहीं है, खुशी प्राप्त करने के लिए कार्य करना आवश्यक है। जितना हमारे पास इस संगम युग पर ये सुंदर तन बाबा ने दिया है, अगर इसको हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ज़्यादा आराम से नहीं, जो भी सेवा मिलती है उसको बहुत प्रेम से करना। लेकिन इसमें ये बात मैं ऐड करना चाहूँगी, कार्य किया लेकिन दुख से किया कि देखो ये लोग तो सो जाते हैं, काम सारा मुझे ही करना पड़ता है। अब कर भी दिया लेकिन कैसे कैसे मन से किया, पवित्र मन से नहीं किया। कौन से मन से किया? अपवित्र मन से किया। तो कार्य बहुत करने के बाद भी वो खुशी हासिल नहीं होगी। तो कार्य भी करें, जो भी सेवा मिली है उसको बाबा की सेवा समझते हुए, चाहे हम घर में कर रहे हैं, चाहे आश्रम में कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में भी कर रहे हैं। बाबा बताते हैं ना कि ये मधुबन क्या हम सबका घर है और हम अब कहाँ जाएंगे, एक कोई कल जाएगा, कोई आज जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? ऑफिस में जाएंगे। या ये घर कौन सा है? मधुबन है। यहाँ से चाहे हम ऑफिस में नौकरी करते हैं या सेंटर पे रहते हैं या घर में रहते हैं, वो क्या है? हमारा ऑफिस है। हम वहाँ पर ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑफिस में कौन भेज रहा है हमको? बाबा भेज रहा है। तो हमको किसने एम्प्लॉय किया हुआ है? बाबा ने किया हुआ है। तो जब हम बाबा का कार्य कर रहे हैं तो सेवा में तो भाई मेवा ही होता है। इससे सेवा को क्या कहते हैं? सेवा माना मेवा। हम जो भी सेवा करते हैं घर में या आश्रम में, उसको हम सेवा समझकर करेंगे और मन के अंदर वो वाली बातें ना हो, मुझे ही करना पड़ता है, ज़्यादा मैं ही करता हूँ, मैं ही पकड़ में आ जाता हूँ, मैं ही नज़र आता हूँ, तो भाई खुशी नहीं मिलेगी। कर भी लिया लेकिन कुड़कुड़ करके किया, है ना, तो उससे खुशी नहीं मिलेगी। तो खुशी का आधार क्या है? दिल से करें, हृदय से करें। जो भी काम मिला है, जो भी सेवा मिली है, उसको बाबा ने मुझे विशेष इस सेवा के लिए निमित्त रखा हुआ है, इससे बहुत हृदय से वो सेवा करें। और चौथी बात है कि हम जो भी करते हैं जीवन में, हम जो भी कर रहे हैं, मन के अंदर कभी भी लेने की भावना ना हो। सदा हमारे मन में क्या हो? देने की भावना। देवताओं के लिए हम कहते हैं ना, देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? सदा देने वाले। देने वाला खुश रहता है, लेने वाला तो, बाबा कहते हैं ना, लेने वाला कौन है? भिखारी होता है। तो हम सदा मन के अंदर लक्ष्य रखें, चाहे स्थूल चीज़ें, चाहे सूक्ष्म प्राप्तियाँ। सूक्ष्म प्राप्तियों में है ना, जैसे प्रेम है, स्नेह है, आदर है, ये सब क्या है? ये मन में लेने की भावना रखे। जिस वक्त लेने की भावना आ जाएगी, वहीं से खुशी की जो है ना वो लाइन नीचे होती जाएगी। भाई मुझे तो देखो आज मैंने इतना काम किया, किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई तुम थक गई हो, इतना ही पूछ लेते, इतना भी नहीं पूछा। किसी ने आके प्यार से दो बोल भी नहीं बोले। आपने सेवा तो कर लिया, पर उम्मीद क्या किया? स्नेह की उम्मीद किया,
हाँ, रिस्पेक्ट की उम्मीद किया, मैं अकेली लगी रही, कोई हाथ बटाने के लिए भी नहीं आया। अब काम तो पूरा हो ही चुका है, भाई ज़रूरत थी तो आप कह देते कि भाई आप भी थोड़ा सा इस सेवा में सहयोगी बन जाओ। क्यों, मैं क्यों कहूँ, उनको दिखाई नहीं दे रहा था क्या? जब दिखाई दे रहा था तो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कौन सा मन है ये? इसको पवित्र मन कहेंगे? भाई अहंकार में क्यों आ रहे हो? सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको ज़रूरत है सहयोग की तो कह दो कि बहन थोड़ा सहयोग कर लो, ये बाबा की सेवा है, बताई तो मुझे गई है, थोड़ा मुझे लग रहा है मेरे से पूरा नहीं हो पाएगा, आप इसमें सहयोगी बन जाओ। तो उसमें भी हमको क्या लगता है कि व्हाट, मैं क्यों कहूँ? उनको दिखाई तो दे रहा है ना, बाबा की सेवा है, पता तो लग रहा है ना, वो खुद नहीं करा सकते क्या? इसलिए हम सदा ये कहते हैं सहयोग देना भी निर्माणता है और सहयोग लेना भी निर्माणता है। सहयोग लेने के लिए भी क्या चाहिए? निर्माण बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। और सहयोग देने के लिए भी कौन सी बुद्धि चाहिए? पवित्र बुद्धि चाहिए। तो हम सबको सदा देने की भावना रखें। कौन सा? मुझे सबको स्नेह देना है, एंड दैट शुड बी अनकंडीशनल। वो देगा प्रेम तो मैं दूंगा, वो मेरा आदर करेगा तो मैं करूंगा, फिर खुशनुमा नहीं बन सकते भाई। वो दे तो उसका भला, वो ना दे तो भी उसका भला। आसान नहीं है हालांकि, उसके लिए मन के अंदर बहुत अच्छी तरह से कर्म के सिद्धांत को याद करना पड़ता है, घड़ी घड़ी याद करना पड़ता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी मैंने पहले किया हुआ है उसका अकाउंट भी अभी सेटल हो रहा है, पुराना हिसाब किताब सेटल हो रहा है। तब वो वाली बात हम कर पाते हैं, कौन सी? कि जो भी मेरे को करना है, मुझे ही स्नेह देना है, मुझे ही सहयोग देना है, मुझे ही सबको आदर देना है। वो दे दे तो उसका भला और ना दे तो उसका भला। ये देने की भावना सदा मन को क्या करती है? तृप्त करती है। वैसे एक बहुत आजकल के दिनों में एक पॉपुलर हुई है स्टोरी, शायद आप लोगों में से बहुतों ने सुनी भी होगी, कि एक राजा था और उस राजा ने अपने जो बहुत सारी उसके पास पदार्थ थे तो सोचा क्यों ना अपनी प्रजा के साथ बांटकर अपने राज्य का पूरा अच्छा आनंद लिया जाए। तो उसने टाइम फिक्स किया हुआ था, सवेरे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी इस राज दरबार में आएगा और जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं ना उनमें से कुछ ना कुछ यहाँ से वो लेकर के जाएगा। तो वो सवेरे 7 बजे अपना दरबार खोलते थे और 12 बजे तक ऐसे लोग आते थे और लेके जाते थे। तो वहाँ एक भिखारी था, वो भी लाइन में लगता था और लाइन में लग कर के 1-2 दिन वो खड़ा रहा, लेकिन उसका नंबर नहीं आया। परंतु वो बहुत अच्छा पुरुषार्थी था। उसने देखा कि राजा जब लोगों को दे रहा है तो उसके मन में बड़ी संतुष्टि और उसके चेहरे पर बहुत खुशी नज़र आ रही है कि बताओ ये राजा कितना लकी है, इतने सारे लोगों को इतनी सारी चीज़ें प्रतिदिन दे रहा है और देखो कितना खुश नज़र आ रहा है। तो उसने सोचा ये वाला तो मुझे कभी अवसर मिल ही नहीं सकता, मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे को तो मिल ही नहीं सकता, ये खुशी मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो वो घर जाकर के आराम से सोचने लगा, लेकिन ये खुशी मुझे हासिल ज़रूर करनी है। तो उसको एक बहुत अच्छा उपाय नज़र आया। वो अगले दिन भी लाइन में लगा और आज वो और मेहनत करके जल्दी गया और लाइन में उसका काफ़ी आगे नंबर था। तो जैसे ही उसका नंबर थोड़ा सा आगे जाता था तो अपने पीछे वाले को आगे कर देता था, उसका नंबर आगे हो जाता था, फिर वो उसके पीछे जो था उसको वो आगे कर देता था। तो जितनों को वो 12 बजे तक आगे कर पा रहा था वो करता जा रहा था। इवन जब 12 भी बजे तो भी उसके पीछे वाला जो था उसने उसको आगे कर दिया और अपने आप कुछ नहीं लिया। अब अगले दिन क्या हुआ कि न्यूज़ के अंदर अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज़ आने लगी कि एक भिखारी बहुत सारे लोगों को ऐसे देता रहता है चांस, खुद कुछ नहीं लेता। अब नेचुरल है, न्यूज़ पहुंची राजा साहब के पास ही पहुंची। अब राजा जो दे रहा है वो न्यूज़ नहीं आई। कौन सी न्यूज़ आई?
वो एक भिखारी है जो क्या कर रहा है, वो लेना नहीं चाहता, वो देना चाहता है। 12 बजे भी उसने अपने पीछे वाले को आगे कर दिया और उसके बाद बंद हो गया। नेक्स्ट डे सेम थिंग हैपन, अगले दिन भी ऐसे ही हुआ, फिर वही बात। तो राजा को बड़ा लगा कि न्यूज़ तो अब इसी की आने लगी और हमारी बात तो अब न्यूज़ में आ ही नहीं रही है। तो उसने उस भिखारी को बुलाया कि भाई क्या बात है, तुम लाइन में खड़ा भी होता है, फिर लेता क्यों नहीं है? कहता राजा साहब, मेरे ना लेने से आपको मैं कोई दुख तो नहीं पहुंचा रहा। कहते नहीं, दुख तो नहीं हो रहा, पर मुझे रीज़न तो पता होना चाहिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसने अपने मन की बात बताई कि मैं 2-3 दिन बहुत दूर था और मैं आपको देख रहा था। तो जब आप लोगों को दे रहे थे तो आपके मन के और आपकी शक्ल में जो खुशी नज़र आ रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो देने में कितनी खुशी होती है। और मैंने देखा मेरे पास तो रोटी भी खाने के लिए नहीं है, मैं लोगों को कहाँ दे सकता हूँ। फिर मैंने विचार सागर मंथन किया कि मैं रोटी खाने के लायक तो नहीं हूँ, पर लाइन में खड़ा होकर मैं अपना अवसर तो दूसरों को दे सकता हूँ। तो जीवन में खुशी वस्तुओं से नहीं मिलती, जीवन में खुशी साधनों से नहीं मिलती, जीवन में खुशी अपने सुंदर श्रेष्ठ विचारों से मिलती है ना। अगर हम मन के अंदर ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को, जिसको हमने बताया एक्यूरेट संकल्प, जब जो जैसी परिस्थिति होती है, जो भी बात हमारे सामने आती है, उस वक़्त एक बार स्वयं को चेक करें। जो बाबा कल कह रहे थे कि बाबा के जो वारिस बच्चे हैं वो अपने बाबा और मम्मा की गद्दी को विन करेंगे, जीतेंगे, है ना। कल था ना, कल वाणी में था कि पहले वाले लक्ष्मी नारायण फिर क्या बन जाएंगे, फिर जाकर के जन्म लेंगे, और जो अभी वाले राधे कृष्ण हैं वो जाकर के गद्दी को संभालेंगे। तो वो जो गद्दी को संभालेंगे वो किस आधार पर संभालेंगे? अगर वो अपने बड़ों के अनुसार से अपना जीवन बनाया होगा, तभी तो बाबा मम्मा के घर में जाकर नेक्स्ट जन्म में लक्ष्मी नारायण के घर में जाकर जन्म लेंगे। और वो जन्म कब मिलेगा? जो वर्तमान में संगम युग पर जब भी कोई बात हुई तो हमने किसको देखा? बाबा ने ऐसा किया। ऐसी परिस्थिति में मम्मा ने कभी ऐसा किया? है ना। चलो सारी जीवन कहानी हम लोगों को शायद ना पता हो, दादियों को ज़्यादा पता है ना, क्योंकि वो उनके साथ रही हैं। दादियाँ जब आती हैं तो रोज़ नई नई बातें सुनाती हैं। हमें लगता है कि ये वाली बात तो मैंने भी नहीं सुनी, 50 साल मुझे भी हो गए, मैंने ये बात तो सुनी नहीं। नित नई नई बातें उनको याद आती रहती हैं, बताते रहते हैं। चलो सारी 100% हमको नहीं पता है, राइट बात है, लेकिन मुख्य मोटी मोटी बातें तो हमको पता है कि बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया। हम यहाँ के और जो पुरुषार्थी हैं उनकी जो अच्छाई हैं उनको तो हम चुरा कर ले जाएं, लेकिन उनकी जो कमियां हैं, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मर्यादाएं हैं, अगर कोई भी यहाँ पर तोड़ता है उसको आप याद ना करें, लेकिन उन मर्यादाओं को बनाए रखने में जो सहयोगी हैं, जो अपना तन मन उसी कार्य में लगा रहे हैं, हम उन कैरेक्टर्स को सदा याद रखें, बाबा को याद रखें, मम्मा को याद रखें। देखो मैं तो सदा ऐसे सोचती हूँ कि बाबा और मम्मा ने और हमारी सारी दादियों ने कितनी मेहनत से इस यज्ञ को 1936 से लेकर के चलाया है। कितनी सारी परिस्थितियाँ सुनते हैं ना हम लोग, क्या क्या हुआ, हाँ? बाहर वालों ने क्या किया, घर में जो रहते थे उन लोगों ने भी क्या किया। बाबा बताते हैं खून से जब लिख कर दिया उसके बाद भी वो लोग बदल गए। क्या क्या नहीं बाबा ने परिस्थितियों को बड़े प्यार से स्वीकार किया। किसी भी बात में कभी भी बाबा का दिल इतना छोटा नहीं हुआ। सदा बाबा ने कहा नहीं, अच्छा ये परीक्षा आई है ना, ये ठीक हो जाएगी। आज ये अखबार नाम बदनाम कर रहे हैं, कल ये ज़रूर नाम रोशन करने वाले हैं। ये बच्चे जा रहे हैं ना ज्ञान छोड़कर, कोई हर्जा नहीं है, ये फिर यहीं पर वापस आएंगे, हट्टी तो एक ही है। बाबा ने अपनी खुशी को किसी भी परीक्षा में
किसी भी परिस्थिति में थोड़ा भी एक पॉइंट भी नीचे नहीं आने दिया। बाबा का ग्राफ सदा आगे आगे बढ़ता ही गया। ऐसे ब्रह्मा बाबा के, ऐसी मम्मा के, है ना, मम्मा की हम देखते हैं इतनी छोटी सी उम्र में बचपन से लेकर के आई, और बताओ इतनी नादान उम्र में जो भी कारण हुआ हम सबको पता है, और मम्मा ने कितनी जल्दी इस पुराने शरीर को कितने प्रेम से छोड़ा। लास्ट डे तक भी मम्मा सेवा करके गई। मैं सोचती हूँ कि अभी तो हर बीमारी के कितने अच्छे इलाज और कितने सारे पेन किलर्स आजकल आ गए हैं। मम्मा ने 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास शरीर छोड़ा था। 10 बजे बाबा उनके पास गए थे कमरे में, और बाबा ने मम्मा से पूछा, मम्मा बच्चों को अंगूर खिलाओगी? अब आप सोचें कितना दर्द हो रहा होगा मम्मा को उस वक्त, जब 4:30 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा है और वो कैंसर कितने हाइट पर पहुंचा हुआ था। मम्मा ने उतने ही प्रेम से कहा, जी बाबा। उन्होंने कभी ना जी तो कहा ही नहीं, सदा हाँ जी। और ऐसे समय पर कोई और हो तो क्या कहेंगे? बताओ, मैं तो मरी जा रही हूँ, आपको अंगूरों की लगी है? भाई सोचने वाली बात है ना। सोच के देखो, उस वाली परिस्थिति तक पहुँच कर देखो कि कितना उनको दर्द हो रहा होगा, परंतु कितनी पेशेंस, कितनी शांति, कितनी मन के अंदर धैर्यता थी मम्मा में। उन्होंने कहा, जी बाबा। और बहुत प्रेम से मम्मा ने सभी बच्चों को वो अंगूर बांटे। और 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मम्मा ने अपना ये पुराना शरीर छोड़ा। ऐसी बाबा के, ऐसी मम्मा के हम बच्चे हैं। हमारा नाम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, कोई छोटी बात नहीं है। तो जब हम इतने अच्छे बाबा के और मम्मा के बच्चे हैं, और कोई थोड़ी सी बात हो जाए, हम कहें हम नहीं करेंगे ऐसे, है ना, या हम अपनी आवाज़ को ऊंचा कर ले, या अपने व्यवहार को नीचे ऊपर कर ले, बताओ बाबा मम्मा ऊपर से देखते होंगे तो क्या सोचेंगे कि बताओ मैं इनको रोज़ वाणी सुनाता हूँ, मधुबन में बुलाकर इतनी अच्छी इनकी पालना करता हूँ, कभी इनको बट्टियों के द्वारा इतनी अच्छी शिक्षाएं देता हूँ, फिर बच्चे मेरी मत को छोड़कर फिर रावण की मत पर चल पड़ते हैं, है ना, और अपनी भी खुशी गायब कर लेते हैं और साथियों की खुशी भी गायब कर लेते हैं। तो बाबा को क्या नाज होगा हम बच्चों पर? नहीं है। नाज कब होगा? कि बात चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा संकल्प इतना दृढ़ हो, हमारा मन इतना पवित्र हो, इतना श्रेष्ठ हो, मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प हो कि देखो जो बाबा ने किया है, जो बाबा ने हमसे उम्मीद की है, जो बाबा ने हमारे सामने करके दिखाया है, उन सब शिक्षाओं को, उन सब आज्ञाओं को मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके ही रहूँगा। इसका नाम है सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी। बाकी सफ़ेद कपड़े पहन लेना ये बहुत अच्छी बात है, उस पर बहुत सुंदर सा बैज, गोल्डन या सिल्वर या आम कोई बैज पहन लेना, ये भी बहुत गर्व का विषय तो है, लेकिन इससे अधिक, इससे आगे भी हमें चलना है। ये कोई हमारा लक्ष्य यहाँ तक पूरा नहीं हो जाता। हमारा लक्ष्य है बाबा ने जो हमको ये इतनी सुंदर रूहानी ज़िंदगी दी है, इस रूहानी ज़िंदगी के अंदर मेरी रूहानियत, मेरी शांति, मेरी सभ्यता, मेरा प्रेम सदा बरकरार रहे। मैं बाबा का विशेष संतान हूँ, मैं बाबा की विशेष चुनी हुई आत्मा हूँ। बाबा की नज़र मुझ आत्मा पर पड़ी है, तो मुझे बाबा को ज़रूर जैसा बाबा की उम्मीद है वैसा बनकर दिखाना है। और इस तरह से हम अपने व्यवहार द्वारा, अपने जीवन द्वारा बाबा को भी प्रत्यक्ष करेंगे, और साथ साथ में हमारा जीवन सदा प्रोटेक्टेड रहेगा। इस वक्त भी हमारी प्रोटेक्शन रहेगी, सदा सुखी रहेंगे, और भविष्य भी हमारा सदा
प्रोटेक्टेड रहेगा। बाबा तो वहाँ पर हमें बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाने ही वाले हैं। तो हम सब बाबा के अनन्य बच्चे ऐसे अपने जीवन को बना कर के ज़रूर बाबा की आज्ञाओं को जीवन में लाकर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।